नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा पांडे। आज मैं हाजिर हूं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टेक अपडेट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो आप सब जानते होंगे। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर रेडमंड वाशिंगटन में है और जो मैन्युफैक्चर और सेल करती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोवाइड करती है उनसे रिलेटेड सर्विसेज। आपको बता देना चाहती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पिछले कुछ समय से एक हिंट दे रही है कि 24 जून को वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया वर्जन लॉन्च कर सकती है कुछ नए फीचर्स के साथ, और उसका यूज़र इंटरफेस में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इसमें मैकओएस की तरह हर साल बड़ा बदलाव नहीं होता। अपडेट्स आते रहते हैं, फीचर्स भी जुड़ते हैं, लेकिन यूज़र इंटरफेस को लेकर या इसके नाम को लेकर हर साल कोई चेंज नहीं होता। 2015 में, यानी कि 5 साल पहले, विंडो 10 लॉन्च किया गया था और तब से अब तक विंडो 10 ही चल रहा है। तो अब ऐसा ये उम्मीद की जा रही है कि कंपनी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया वर्जन लॉन्च कर सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि 24 जून को नेक्स्ट विंडो पेश करेगी। हालांकि ये सिर्फ एक हिंट है, क्योंकि साफ तौर पर कंपनी ने क्लियर नहीं किया है। पिछले हफ्ते माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने बिल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये हिंट दिया था। बात अगर नेक्स्ट जनरेशन विंडो की चल रही है तो पूरी उम्मीद है कि इस बार कंपनी विंडो 11 या फिर कोई दूसरे नाम के साथ नई यूज़र इंटरफेस के साथ विंडो को पेश कर सकती है। सत्य नडेला ने हाल ही में ये कहा था कि जल्द ही विंडो के बड़े अपडेट के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं विंडो के नए वर्जन में क्या कुछ होगा खास। नेक्स्ट जनरेशन विंडोज़ का जहां तक सवाल है तो इस बार कंपनी यूज़र इंटरफेस में कुछ बदलाव कर सकती है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कंपनी ने ज़्यादातर बार जब जब विंडोज़ को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है तो यूज़र्स ने उसको कभी पसंद नहीं किया है। इस वजह से इस बार पूरे यूज़र इंटरफेस और डिज़ाइन को चेंज कर दिया जाएगा, ये उम्मीद करना गलत होगा। हमारे सामने विंडो 8 और विंडो विस्टा जैसे उदाहरण हैं जो कंपनी के लिए एक तरह से फ्लॉप ऑपरेटिंग सिस्टम साबित हुए। यही वजह है कि कंपनी हर साल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं करती। इस बार विंडोज़ के नए वर्जन में एंड्रॉयड के साथ सिंक का बेहतर फीचर मिल सकता है। कहने को तो अभी भी ऐसा फीचर मौजूद है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। डिज़ाइन और इंटरफेस की बात करूं तो स्टार्ट मेन्यू में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ बटन्स और आइकन ज़रूर बदले जाएंगे। इसके अलावा विजिट्स पर भी कंपनी ध्यान देगी। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का जहां तक सवाल है तो ये अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, खासतौर पर भारत में। इसके पीछे की वजह है कि ये काफ़ी स्लो है, इसलिए इस बार माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए विंडो वर्जन की बात करें तो उसमें विंडो 10X के कई फीचर देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि विंडो 10X कंपनी की तरफ से पेश किया गया लाइट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे क्रोम के राइवल के तौर पे पेश किया गया था। इसी के साथ फाइल एक्सप्लोरर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। विंडोज़ के आइकन्स में भी बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 और विंडोज़ का आखिरी वर्जन भी बताया गया था, लेकिन अगर विंडो 11 लॉन्च होता है तो ये काफ़ी हैरानी की बात होगी। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि क्या ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम, नया विंडो वर्जन यूज़र्स को कितना पसंद आता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।